नांदेड वगळा शहर महानगरपालिका 2026ची सार्वत्रिक निवडणूक आता होऊ घातलेली आहे आणि या निवडणुकीमध्ये प्रभाग क्रमांक 7मधून आम्ही शहर विकास आघाडीतर्फे 4 उमेदवार या ठिकाणी उभे केलेले आहेत। त्यामध्ये सुभाषजी रायबोले, मेहरुन्निसा बेगम आणि परत प्रियंका मनीष कांबळे आणि अभिजित उर्फ मुन्ना कदम कोंडेकर हे 4 उमेदवार शहर विकास आघाडीतर्फे या प्रभागातून निवडणूक लढवत आहेत। या निवडणुकीला सामोरं जात असताना मी मागच्या 5 वर्षामध्ये या प्रभागाची नगरसेविका होते। माझ्यासोबत सुभाष रायबोलेसुद्धा होते आणि मागच्या 5 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये जी विकास कामे आम्ही या प्रभागामध्ये केलेली आहेत त्या कामाच्या जोरावरच आम्ही या ठिकाणी शहर विकास आघाडीतर्फे आमचे 4 उमेदवार रिंगणामध्ये उतरलेले आहेत। मैडम सिर्फ 4 ही उम्मीदवारों को क्यों खड़ा किया गया और भी खड़ा कर सकते थे किसी और नाही, आम्ही करू शकलो असतो, पण आम्ही फक्त आमच्या प्रभागापुरताच विचार मर्यादित केलेला आहे आणि या प्रभागामध्ये 4 उमेदवार आम्ही उभे केलेले आहेत। पार्टी से उम्मीदवारी क्यों नहीं थी आपको? आघाड़ी क्यों पार्टी थी ना शिवसेना बीजेपी, उसी टिकट नहीं लेके आघाड़ी क्यों बनाया आपको? शहर विकास आघाड़ी ही सुद्धा नोंदणीकृत पक्ष आहे आणि म्हणून आम्ही या पक्षातर्फे आघाडीतर्फे आम्ही आमचे उमेदवार उभे केलेले आहेत। मैडम काफ़ी टाइम लगेगा आपको, इतना जल्दी आपने पार्टी भी बनाई और लोगों को आप कैसा भरोसा जीतेंगे? नाही, मागच्या 5 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये आम्ही जी काही कामे केलेली आहेत, मागच्या 5 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये लोकांनी आमच्यावर विश्वास दाखवला आणि त्यांच्या विश्वासाला पात्र होत आम्ही प्रभागामध्ये बरीचशी कामं केलेली आहेत आणि त्या विकास कामाच्या जोरावरच आम्ही या ठिकाणी शहर विकास आघाडीची स्थापना केलेली आहे आणि त्याच मुद्द्याच्या जोरावर आम्ही लोकांच्या आता समोर जात आहोत। मैडम ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है कि ये जो पक्ष शहर विकास आघाड़ी अशोक चव्हाण साहब ने खड़े किया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। नाही, शहर विकास आघाडीचा आणि भारतीय जनता पक्षाचा काहीही संबंध नाही। आमची स्वतंत्र आघाडी आहे आणि आम्ही आमच्या आघाडीच्या तर्फेच हे उमेदवार उभे केलेले आहेत। आमचा आणि भारतीय जनता पक्षाचा काही संबंध नाही। मैडम भाजपा राष्ट्रवादी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, ऐसे में अपने उम्मीदवारों को जीत मिलेंगे ऐसा आपको लगता है? निश्चितच प्रभाग 7मधून आमचे 4ही उमेदवार शहर विकास आघाडीचे मोठ्या प्रमाणात मोठ्या फरकाने या ठिकाणी निवडून येतील आणि इतर पक्षाचे जे उमेदवार आहेत त्यांना आम्ही 4 मुंड्यात चित करू एवढं निश्चित आहे। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मी आताच सांगितलं ना, मागच्या 5 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये आम्ही ड्रेनेजचा प्रश्न असेल, आमच्या प्रभागामध्ये पूर्ण प्रभागामध्ये आम्ही ड्रेनेजची कामं केलेली आहेत। पाण्याचा प्रश्न होता, पाण्याचा प्रश्न आपल्याला कदाचित माहिती असेल, मागच्या कार्यकाळामध्ये पाण्याचा टंचाई भरपूर होती आणि आम्ही स्वतः त्या ठिकाणी टँकरनं पाणी पुरवठा केलेला होता स्वतःच्या खर्चाने। त्याचप्रमाणे रस्त्याची अवस्था आपण मागच्या 5 वर्षाच्या पूर्वी पाहिली असेल आणि आजही आपण पाहतो। ही सगळं विकास कामाच्या जोरावरच आम्ही हे आमच्या 4 उमेदवारांना सामोरे नेत आहोत। नांदेड़ शहर विकास आघाड़ी ये एक अधिकृत मान्यता प्राप्त पक्ष है जिसकी नोंदणी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग के पास हो चुकी है और ये पहला मौका है कि जब नांदेड़ शहर विकास आघाड़ी अपने उम्मीदवार प्रभाग क्रमांक 7 में 4 की 4 खड़े किए हैं। नांदेड़ शहर जिस तरह हमारे संस्थापक अध्यक्षा संगीताताई डक ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के बाद पहली निवडणूक आई तो उन्होंने अपने वार्ड में इस वार्ड का नेतृत्व हमारे नेते सुभाष दादा रायबोले, संगीताताई ये करत होते हैं। तो उसी तरह आने वाले दिनों में भी इन दोनों के नेतृत्व में ये वार्ड के विकास कामों के लिए हम तत्पर काम करते रहेंगे। भैया, जैसा कांग्रेस और वंचित की युति हुई, आप दावेदार माने जा रहे थे प्रभाग 7 में, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है क्या युति की तरफ से जो पक्ष के मेन है कि कई सालों तक काम करे उनसे थोड़ी नाइंसाफी हो रही है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? बिल्कुल, आप देखेंगे कि पिछले दिनों जो टिकट वाटप में जो घड़ामुड़ी हुई है, आपने पूछा कि मैं कांग्रेस से था, बिल्कुल मैं कांग्रेस से एक निष्ठावान था, मगर ऐन वक्त पर कांग्रेस पक्ष ने कई अपने निष्ठावानों को डावल के छोड़कर नए चेहरों को दिए टिकट और उसी तरह इस खास तौर पे इस प्रभाग क्रमांक 7 में 4 की 4 टिकट वंचित को छोड़ दिए गए, जिससे जो निष्ठावान लोग थे वो नाराज़ थे और हमारे पास एक जो सबसे बड़ा अहम पर्याय था वो नांदेड़ शहर विकास आघाड़ी का था। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? नांदेड़ शहर विकास आघाड़ी का मुद्दा यह है कि शहर का विकास होना चाहिए, इसी बुनियाद पे शहर विकास आघाड़ी कायम हुई थी। मगर अभी फिलहाल 4 प्रभाग में हमारे एक प्रभाग क्रमांक 7 में 4 उम्मीदवार खड़े हैं। तो हमारा प्रभाग क्रमांक 7 जय भीम नगर, मखदूम नगर, इस प्रभाग के जो प्रलंबित विकास काम रुके हुए हैं, खासतौर पे नयाबादी मखदूम नगर में कुछ ड्रेनेज के काम रुके हुए हैं, पानी की पाइपलाइन का कुछ समस्या बाकी है, तो वो कामों को कुछ पब्लिक के ग्राउंड बाकी है, खेल के ग्राउंड उस है और बहुत सारे मुद्दे हैं जो पिछले दिनों कुछ प्रलंबित रह चुके थे। उन प्रलंबित कामों की तरफ हम प्राधान्य से ध्यान देंगे। बहुत से कांग्रेस के माजी नगर सेवक एमआईएम में शामिल हुए, चाहे तो आप भी जा सकते थे, लेकिन आप शहर विकास आघाड़ी क्यों चुने? देखिए, मैं जिस वार्ड से आया हूँ अभी प्रभाग क्रमांक 7,
ये एक ऐसा प्रभाग है जिसमें सभी धर्म जाति के लोग मौजूद है और मैं एक सेकुलर विचारधारा के साथ कांग्रेस पक्ष में भी रहा और आज हमारे पक्ष में भी आप देखेंगे ये जो नोंदणीकृत पक्ष है हमारा नांदेड़ शहर विकास आघाड़ी, इसके अध्यक्षा हमारे संगीता पाटिल दख है, उनके साथ हमारे सुभाष दादा है, विठल हमारे मुन्ना कदम है, मनीष भाऊ है। तो ये सभी समाज को सभी जात को लेकर चलने का काम नांदेड़ शहर विकास आघाड़ी कर रही है। मुझे ये लगा कि ये शहर विकास आघाड़ी आने वाले दिनों में नांदेड़ शहर का नेतृत्व करेगी और सभी समाज को लेकर चलेगी, इसीलिए मैं इस आघाड़ी से जुड़ा हुआ। जो निष्ठावान कांग्रेस के लीडर थे अब वो नाराज है, तो कांग्रेस के आला कायदीन से ने कुछ बातचीत करेगा सर? अभी तक हमको फॉर्म जिस दिन से हमने दाखिल किया उससे कभी कोई फ़ोन आया नहीं और ना हम उनसे कोई कांटेक्ट किए। हम अपने बलबूते पर, मैंने जैसा कि आपको बताया, नांदेड़ शहर विकास आघाड़ी ये नोंदणीकृत पक्ष है। लोग गलतफहमी में है कि आघाड़ी है, इसका नाम आघाड़ी है, मगर ये राज्य शासन के पास, महाराष्ट्र राज्य शासन के निवडणूक आयोग के पास एक मान्यता प्राप्त नोंदणीकृत पक्ष है ये। अब सर आपने बताया कि कई निष्ठावान के संगत नाइंसाफी हुई है और बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ के इमाम में भी गए, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, ऐसा लग रहा है क्या? बिल्कुल, आप खुद देखे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में कहीं ना कहीं कमी आई है कि बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स जो 40-40 साल से कांग्रेस में थे वो पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। तो इस बारे में पक्ष के जो ज्येष्ठ नेता थे उनको विचार करना चाहिए था कि भाई अपनी पार्टी में से लोग क्यों बाहर जा रहे हैं, हमारे से कहाँ कमी रह रही है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए था उन्हें। इसके जिम्मेदार कौन है, कौन लगता है? पक्ष में मौजूद जो लोग हैं वही जिम्मेदार है उसके। ऐसा आरोप लगा कांग्रेस के लोग यहाँ के जो खासदार है कांग्रेस के, लोग पार्टी पर ध्यान नहीं दे रहे, लोगों को ध्यान नहीं दे रहे। देखिए, एक आदमी के ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं है। जब पार्टी जब थी कांग्रेस पार्टी, मैं भी कांग्रेस पार्टी का एक अंग था, हिस्सा था। पार्टी जब थी तो पार्टी में खासदार साहब फिलहाल जिले के सबसे बड़े नेता बोले तो खासदार है रविंद्र चौहान साहब, उसके बाद शहर अध्यक्ष है, 2 जिला अध्यक्ष है। सभी संगठन का काम था कि अपने साथी जितने लोग हैं जिन्होंने टिकट मांगा था, जो पार्टी के नेता मंडली थी, तो उन्हें पार्टी में रहते हुए उनके साथ किस तरह इंसाफ किया जाए, इसके और उनको ध्यान देना चाहिए था। अजीत पवार गढ़ और शिंदे गढ़ की भी अभी युति हुई है, उसमें भी कहीं ना कहीं संभ्रमित है कार्यकर्ता और नाराज है। तो लगता है कि ऐसा अचानक से अगर कुछ ऐसे फैसले आते हैं ऊपर से, तो जो नीचे ग्राउंड के जो लीडर हैं उनके साथ नाइंसाफी थी, आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, देखिए, ये महानगर पालिका के जो इलेक्शन होते हैं ये ज़मीनी लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के इलेक्शन होते हैं। इसमें इंसाफ दिलाना पार्टी के जिम्मेदारों का काम होता है, जिनके लिए बड़े लीडरों के लिए आम दिनों में बड़े लोकसभा विधानसभा में जब नीचे के कार्यकर्ता काम करते हैं, चाहे वो नगर सेवक रहो कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता रहो, तो उनके लिए इंसाफ देने का वक्त महानगर पालिका, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये निवडणूक रहती है। तो इसमें अगर कार्यकर्ताओं की अगर नाइंसाफ़ी हुई तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ इससे पार्टियों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँच सकता है। नांदेड़ शहर विकास आघाड़ी, मैंने जिस तरह बताया आपको, ये एक नोंदणीकृत पक्ष है और आज हमारे निवडणूक निर्णय अधिकारी ने हमें चारों उम्मीदवारों को प्रभाग क्रमांक 7 के लिए कब बशी ये निवडणूक चिन्ह अलॉट किया है। मैं नांदेड़ शहर के प्रभाग क्रमांक 7 के सभी जनता से आह्वान करता हूँ कि विकास के मुद्दे पर जाति पात के राजकारण में न जाते हुए हमारे नांदेड़ शहर विकास आघाड़ी के चारों उम्मीदवारों को बहुमत से